बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे शलजम, पालक और गोश्त। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए आपने पूरी वीडियो जो है वो देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आप A to Z जो है वो रेसिपी बनाना सीख जाएं। बहुत ही इजी तरीके से आज आपको गोश्त और शलजम बनाना इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो चलिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर लिया है हमने प्रेशर कुकर और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मटन हमने लिया है तकरीबन 1200 ग्राम, यानी 1.25 किलो के आसपास। मटन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 किलोग्राम शलजम भी हमने छील कर अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसके अंदर 1.5 पाव पालक ऐड करेंगे। पालक को भी बहुत अच्छी तरह से हमने धोकर बारीक काट लिया है। पालक को हमेशा खुले पानी में नितार कर धोया करें ताकि इसके अंदर लगी हुई गर्द और मट्टी जो है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 2 चाय के चम्मच। अगर ज़रूरत पड़ी तो मसाला बनाते हुए हम बाकी का नमक ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का हम ढक्कन बंद करेंगे और प्रेशर को हम तकरीबन 12 से 15 मिनट तक चूल्हे पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त हमारा जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और शलजम भी अच्छी तरह से गल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको 15 से 12 मिनट के बाद, ताकि अच्छी तरह तब तक हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है। गोश्त भी, शलजम भी, पालक भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद हम कुक करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क कर लें। ये देखें कितनी ही अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करेंगे और फिर इसको उतार लेंगे हम नीचे चूल्हे से, और इसका जो मसाला है वो फिर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। कढ़ाई रख ली हमने चूल्हे पर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम पे इसको कर लेंगे गरम। 2 अदद प्याज हमने बारीक चॉप कर ली है, चॉपर के अंदर वो ऐड करेंगे और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, मतलब कि 2 से 3 मिनट तक। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये हमने फ्रीज़ किया हुआ है, वो ऐड कर देंगे। साथ में हम फ्रेश मिर्चें ऐड कर देंगे, 4 से 5 बारीक कटी हुई। टमाटर 4 से 5 ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच,
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर हम धनिया पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच फुल भरकर। अब हम ऐड करेंगे ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच भरकर। नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक हमने शलजम और गोश्त बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था, इसलिए कम ऐड करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा मसाला हम भूनकर तैयार कर लेंगे। मसाले को हम बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे। जितना अच्छा मसाला हमारा भुनकर रेडी होगा उतनी ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। 6 से 8 मिनट तक हमने मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। कुकिंग ऑयल जो है वो मसाले से अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इस मसाले के अंदर हम ऐड कर लेते हैं गोश्त और शलजम जो हमने बॉयल किया हुआ था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस रेसिपी को मेहमानों के लिए बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन हम मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट तक कुक करेंगे। 8 मिनट हमने इसको कर लिया है कुक। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। इतनी ग्रेवी हमें चाहिए। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ है। अब चूल्हा नीचे से कर देंगे बंद और इसको हम ढककर छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट तक, और फिर ठंडा होने के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो फिर आप देखना कि कितना ही ज़बरदस्त सा ये हमारा सालन जो है वो रेडी हुआ है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट से बन जाने वाला गोश्त, शलजम और पालक का सालन। आई होप कि आपको आज की ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। रेसिपी से मुतल्लिका किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।